अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नवाल और हमज़ा में दूरियां काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ फलक की वजह से हो रही होती हैं, क्योंकि वो अब ये चाहती है कि नवाल और हमज़ा अगर दूर हो गए तो वो हमज़ा से शादी करेगी, लेकिन वो खुश कभी नहीं रह पाएगी। हमज़ा जब पार्टी में नवाल की इंसल्ट करता है तो नवाल बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और वो अब हमज़ा से कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि हमज़ा भी फलक की तरह सिर्फ़ और सिर्फ गलत का ही साथ देता है, जबकि वो ऐसी नहीं है। वो हमेशा सच का साथ देने वालों में से है और यही बात जब हमज़ा की अम्मी को मालूम होती है तो वो हमज़ा को कहती है कि तुम दोनों में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सही नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम लोग अब शादी कर लो। जब तुम लोग शादी कर लोगे तो खुशी खुशी रहने लग जाओगे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें अलग नहीं कर सकती। लेकिन वो कहता है कि अम्मी अब मैं शादी नहीं कर सकता, मुझे कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि नवाल अब कबीर के ऑफिस में काम कर रही है और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरी मुखालिफ लोगों के साथ वो काम करे और मेरी एक भी वो ना सुने। नवाल ने मुझे खुद बताया, उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम्हारा रवैया उसके साथ दुरुस्त नहीं है। कबीर कहता है कि अम्मी मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने बस यही कहा कि वो कबीर के ऑफिस ना जाए। उसने मेरी बात नहीं मानी, तो आप ही बताएं मैं और क्या करता। तो उसकी अम्मी कहती हैं उसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी करो, बाजू पकड़कर खींच कर उसे बाहर निकालो। बेटा जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत दुख और शर्मिंदगी हुई, तो उसने आपको ये सब कुछ बता दिया। हमजा कहता है तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से क्या होगा। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी कुछ नहीं होगा। तो उसकी अम्मी बताती हैं कि नहीं, उसने शादी से मना कर दिया। हमजा कहता है कि अम्मी आप उसकी बातों का इतना सीरियस ना लें, उसके इनकार की कोई वैल्यू ही नहीं है, शादी तो उसकी मुझसे ही होगी, मैं खुद सब हैंडल करूँगा। हमजा फिर नवाल को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ये कहा कि तुम कबीर के ऑफिस ना जाओ, तुमने मेरी मम्मा और सबसे मेरी शिकायतें करना शुरू कर दी। हमजा ने उससे धमकाना शुरू कर दिया, ये मामला तुम्हारा और सिर्फ मेरा है, इसमें तुम मेरी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो। नवाल कहते हैं कि मैंने तो कोई शिकायत नहीं लगाई, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया, और तुम बात को इतना बड़ा क्यों रही हो। इस बात पर दोनों के दरमियान बहस हो जाती है और फलक फ़ोन बंद कर देती है। इसी तरह फलक के साथ भी फ्रॉड हो चुका होता है, क्योंकि वो दूसरों के साथ हमेशा बुरा करती आई है, इस बार उसके साथ भी बुरा हो ही जाता है। फलक अपनी आप ही से कहती है कि आप ही मेरी तो सारी की सारी सेविंग ख़त्म हो चुकी है और मारियम मुझसे सब कुछ लेकर चली गई। उसने तो मुझे कहा था कि वो मुझे फ़िल्म में काम ज़रूर देगी, लेकिन अब तो मुझे यही पता चला है कि वो हमसे पैसे लेकर दुबई चली गई है और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो नवाल कहती है ये सब तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है, अगर तुम मेरी बात मानती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुमने तो मुझसे घर का हिस्सा भी ले लिया और तुम उसे सेल भी करना चाहती थी, तुमने अपनी सेविंग भी ख़त्म कर दी, तुमने तो अपना सारा का सारा नुकसान कर दिया और तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम तो इस बात पे भी इतनी सैड नहीं हुई कि जब हमारी अम्मी की डेथ हुई, इसलिए मुझे अब तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। तुम जो कर रही हो तुम्हें उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो फलक गुस्सा हो जाती है कि आप ये सब कुछ तुम्हारी बद्दुआओं की वजह से हुआ है, अगर आप मुझे बद्दुआ ना देती तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। इस तरह फलक हमज़ा को कॉल करके बताती है कि नवाल आप ही मुझे मेरी गलती के हर वक्त ताने देती रहती हैं, उन्होंने मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना के रख दी है। अब तो वो मुझे इल्हाम से भी नहीं मिलने देती, मुझे उसकी बहुत याद आती है, मैं तो उससे मिल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि कबीर मुझे उससे मिलने नहीं देंगे। और आप ही भी सारा वक्त उनके साथ ही गुजारती हैं, सारा दिन उनके ऑफिस में ही होती हैं और बाकी जो टाइम मिलता है तो वो उनके घर चली जाती हैं और कहती हैं कि वो तो इल्हाम से मिलने गई हैं। और मुझे तो लगता है उन दोनों के दरमियान कुछ और ही चल रहा है। और नवाल आप ही भी घर बहुत लेट पहुंचती हैं, इस तरह आज भी वो अभी तक घर नहीं आई हैं, मुझे तो लगता है वो कबीर के घर पर ही होंगी। तो हमज़ा उसकी बात में आ जाता है और वो वहाँ पे चला जाता है कि मैं जाकर आखिर देखता हूँ कि नवाल है तो है कहाँ। हमज़ा जब वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे देखता है कि नवाल वहाँ पे बैठी होती है। वो हमज़ा को देखकर हैरान हो जाती है। हमज़ा कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ पे इल्हाम से मिलने आई थी। तो हमज़ा कहता है कि नहीं, मुझे पता है तुम्हारे और कबीर के बीच में क्या चल रहा है आजकल, मुझे फ़लक ने सब कुछ बता दिया है। तो वो कहती है नहीं, फ़लक हमारे दरमियान दूरियां कम करना चाहती है, हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कबीर के ऑफिस में काम करती हूँ और यहाँ पे मैं इल्हाम से मिलने आती हूँ। लेकिन हमज़ा उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके साथ बुरा बर्ताव पेश
کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔